महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला कश्मीर के नेता और कश्मीर के लोग 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी सिर्फ इतनी घोषणा कर दे कि कश्मीर में हिंदुओं को बसाया जाएगा, देखिए कश्मीरियत कहीं गायब, जमहूरियत कहीं गायब। क्यों? क्योंकि हकीकत में आप हिंदुस्तानियों से, हिंदुओं से नफरत करते हैं। यदि आप उनसे मोहब्बत करते हैं तो कश्मीर में हिंदुओं को बसाइए, तब होगी कश्मीरियत, तब होगी जमहूरियत। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। कश्मीर में 26 हिंदुओं का कत्ल नहीं हुआ है, 26 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ है। और इस कत्ल के पीछे हैं कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी, इस हिंदुस्तान से आपको सॉरी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो नफरत बोई थी उसी का ये नतीजा है। ये जो पेंटे खोलकर कत्ल किए गए, ये जो हिंदू कहकर कत्ल किए गए, इसके पीछे जो मानसिकता थी वो उमर अब्दुल्ला ने पैदा की थी, वो महबूबा मुफ्ती ने पैदा की थी। ये जो आज कश्मीरियत, जमहूरियत की बात करते हैं, 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे, 2 मिनट में एक्सपोज, यदि इनसे सिर्फ एक छोटी सी बात कह दें तो। लेकिन आज मैं छोटी बात नहीं, आज मैं कश्मीरियों से कुछ पूछना चाहता हूं। आज मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से पूछना चाहता हूं, कब तक हम यूं ही लहूलुहान होते रहेंगे? कब तक आप जागेंगे नहीं? कब तक इनसे सवाल नहीं पूछेंगे? पहले मैं कश्मीरियों से सवाल पूछता हूं। इतनी टारगेट किलिंग होती रही, आप चुप रहे, आप खामोश रहे। हर बार हिंदुओं को काटा जाता रहा, आप खामोश रहे। क्यों खामोश रहे आप? अगर आपकी खामोशी तब बोली होती तो आज पैंट खोलकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को काटा नहीं जाता। जब भी बात होती है पनन कश्मीर की कि हिंदुओं को कश्मीर में बसाते हैं, आप नारे लगाते हैं, आप जुलूस निकालते हैं, आप देश विरोधी हो जाते हैं, हम ऐसे कर देंगे। क्यों? हम हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों हिंदुओं को कश्मीर में बसने नहीं दिया जा रहा? जब आप हिंदुओं की बात करते हैं तब कश्मीर में बसने की बात नहीं करते। क्या बिगाड़ा है आपका हिंदुओं ने? जब भी बात होती है, आप बताइए, राजस्थान का बॉर्डर है ना, वहां से कोई आतंकवादी क्यों नहीं आता? गुजरात का बॉर्डर है ना, वहां से कोई आतंकवादी क्यों नहीं आता? मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का रहने वाला हूं, नदी पार पाकिस्तान है, वहां से कोई आतंकवादी क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि आतंकवादियों को शरण नहीं दी जाती। आपके यहां से आतंकवादी इसलिए आते हैं क्योंकि यहां आतंकवादियों के प्रिय बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इस चीज का सवाल आपने अपने आप से पूछना होगा। आतंकवादियों को यहां शरण दी जाती है, इसीलिए तो आते हैं। और उसके बाद अगर इनका कत्ल होता है, इन 26 हिंदुओं का नाम पूछकर कत्ल होता है, तो इस नाम के पीछे उस नफरत को बताइए। ये नफरत जो आप हिंदुस्तान को बताना चाहते थे कि हिंदुस्तानियों, हिंदुओं के लिए यहां जगह नहीं है, यही बताना चाहते थे आप। मोदी को क्या मैसेज भेजना चाहते थे कि मोदी देख, तू हिंदुस्तानी है और यहां हम तुझे मैसेज भेज रहे हैं, हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है, यह कश्मीर हिंदू वीरान कर देंगे हम, यही मैसेज देना चाहते हो? अगर यह मैसेज नहीं देना चाहते तो खुले दिल से स्वीकार करो कि हर हिंदुस्तानी को हम स्वीकार करते हैं। आइए हमारे हिंदू भाइयों, आओ यहां रहो, हम पनन कश्मीर को दिल खोल के बोलते हैं, पनन कश्मीर बनाएंगे। आओ हम मिलकर रहते हैं, पहले तुम्हें सुरक्षा देते हैं, उसके बाद हम इस दीवार को भी तोड़ देंगे, हम एक हो जाएंगे। आओ हिंदुओं, एक होकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही बात पनन कश्मीर की आ जाएगी, आपको सांप सूंघ जाएगा, आप देश विरोधी हो जाओगे, आप 2 मिनट में एक्सपोज हो जाओगे। क्योंकि हकीकत यह है कि आप हिंदुओं से नफरत करते हो। अगर आप हिंदुओं से नफरत नहीं करते तो पनन कश्मीर, हिंदुओं को वहां बसाइए। हकीकत तो यही है कि हिंदुओं को वहां से भगाने के लिए यह नरसंहार किया गया, हिंदुओं को मैसेज देने के लिए यह नरसंहार किया गया। और इसकी जड़ें जो हैं वो महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला के उन भाषणों से हैं जो पहले से देते आए हैं, जहर भरते आए हैं कश्मीरियत, जमहूरियत की। कौन सी कश्मीरियत, कौन सी जमहूरियत? कश्मीरियत तो कश्यप ऋषि से थी, उनके वंशजों को तो आपने निकाल कर लात मार के भगा दिया। और आने की कल्पना भी कैसे करें जब आप इतना बड़ा कत्लेआम करोगे। आप टूरिस्टों तक को मार रहे हो और आप कह रहे हो कश्मीरी यहां आ जाएं। उनके अंदर इतना खौफ पैदा कर दोगे तो वो कल्पना में भी कैसे आ पाएंगे। अगर सच में आप अपने व्यापार से नहीं, कश्मीर से प्यार करते हैं, आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले यही करिए। आइए और बुलाइए, डंके की चोट पर कहिए कि आइए हिंदुस्तानियों, यहां रहिए, हम आपको जगह देते हैं, बनाइए पनन कश्मीर। पहले दीवार से सुरक्षा लीजिए, उसके बाद हम मिलकर रहेंगे। हकीकत यह है नहीं है,
आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। जो मुसलमान भाई हमारा हिंदुस्तान के हक में बोलेगा, आप तो उसे भी मौत के घाट उतार दोगे। ये जो घोड़े वाला हिंदुओं को बचाने आया, उसे भी लहूलुहान कर दिया गया। आप ये मैसेज देते हैं कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के हक में खड़ा होगा उसे भी मार दिया जाएगा, उसे भी जिंदा गाड़ दिया जाएगा। मेरे कश्मीरी भाइयों, यदि आपको अपने व्यापार से नहीं हिंदुस्तान से प्यार है तो बुलाओ, सच में बुलाओ हिंदुओं को और कहो सरकार से कि यहां हिंदू बसा दो। कश्मीर तो एक बहाना है, असल मकसद दिल्ली कब्जाना है। जी हां हिंदुस्तानी मेरे भाइयों, यही मकसद है। कश्मीर पर यह नरसंहार पूरे हिंदुस्तान को बताना था कि अब कश्मीर हमारा है। यह नरसंहार हिंदुओं का इसलिए किया है, कल्पना भी मत करना यहां आने की। यह डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी और देश के हिंदुस्तानियों, यदि कश्मीर को अपना मानते हो तो फिर किस बात का अपना, यदि हम वहां रह नहीं सकते। अगर हमें वहां रहना है, डेमोग्राफी को रोकना पड़ेगा, इस चेंज हुई डेमोग्राफी को, तभी तो कश्मीर हमारा है। वरना दे दीजिए कश्मीर जमीन का टुकड़ा, क्या करेंगे उस जमीन के टुकड़े को जहां आप ही सुरक्षित नहीं, आपका धर्म पूछकर आपका कत्लेआम कर दिया जाता है, शरेआम कर दिया जाता है। अगर कश्मीर हमारा है तो फिर हमें वहां रहने का अधिकार होना चाहिए ना। तो नरेंद्र मोदी जी, ये बहाने बंद कर दीजिए कि कश्मीरियत जमहूरियत हम मजबूत करेंगे। कश्मीरियत तो उस दिन मजबूत होगी जिस दिन कश्यप के बेटे मजबूत होंगे, जिस दिन कश्यप के बेटों को अपना घर मिलेगा। और वो घर तब मिलेगा ना जब आप सीना चौड़ा करके वहां डंके की चोट पर पनन कश्मीर बनाएंगे। वरना इसीलिए तो रोका गया, इसीलिए तो ये टोका गया, इसीलिए तो धर्म पूछकर मारा गया कि आप इसकी कल्पना भी ना करें। अगर कश्मीर ऐसे ही देना है तो दे दीजिए, वरना इस पनन कश्मीर को एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर कोई डरता है तो मैंने कहा मैं तैयार हूं। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों युवा हैं जो डंके की चोट पर कश्मीर को बचाने के लिए चले जाएंगे, वहां रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस दिन हम वहां रहेंगे उस दिन ही कश्मीर का भूगोल बदलेगा, उस दिन हिंदुस्तान सच में हिंदुस्तान कहलाएगा। और हां, हमारे दिलों में नफरत नहीं है मुसलमानों के लिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमेशा एक ही बात सिखाता है, विश्वमेव कुटुंबकम, सारे विश्व को परिवार की तरह देखो। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी आपसे ये विनती है, कल्पना में भी ये मत सोचना कि हिंदू कभी मुसलमान को मारने आएगा। हिंदू के धर्म में ही नहीं है, हिंदुओं के जज्बातों में नहीं है, हिंदुओं के दिमाग में नहीं है। हिंदू कभी भी हिंसा की बात करता ही नहीं। आप क्यों हिंदुओं से डरते हैं? अगर आपके मन में जरा भी भय है तो इसे निकाल दीजिए। हिंदू विश्वमेव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू वहां आएगा, रहेगा। ये जो दीवार हिंदुओं को सुरक्षा की देने की मैं बात कर रहा हूं, ये तो चंद दिनों की है, उसके बाद घुल मिल कर रहेंगे, ये दीवार भी साइड कर दी जाएगी। आप खुला दिल तो करिए, बड़ा दिल तो दिखाइए, हमें बुलाइए, बड़ा दिल दिखाइए। मोदी जी, पाकिस्तान पर हमले से कुछ नहीं होगा। अगर कश्मीर बसाना है तो कश्मीर में हिंदुओं को बसाना होगा, तब जाकर सही में कश्मीर बच पाएगा, हिंदुस्तान बच पाएगा। वरना कश्मीर के बाद अगला नंबर दिल्ली का आएगा। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सबसे पहले कश्मीर की डेमोग्राफी को बदलना होगा, और इस डेमोग्राफी पर जो बोलेगा वो गद्दार कहलाएगा। हिंदुस्तान के हित की बात करने वाला ही हिंदुस्तान का मददगार बतलाया जाएगा। आप करिए घोषणा, सबसे बड़ा निर्णय लीजिए कि कश्मीर में अब हिंदू डंके की चोट पर रहेंगे। जिन हिंदुओं को काटा गया, आज सौरभ मरा है, कल किसी गौरव को फिर से मारा जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो वहां की डेमोग्राफी बदलनी पड़ेगी, ताकि आतंकियों के आकाओं को यह संदेश मिल जाए कि हमने जिन हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारा था, उन हिंदुओं को नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कश्मीर में बसाया है। अब हमारी औकात नहीं है कि हम कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देख सकें। अगर कश्मीर को बचाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा निर्णय यह लीजिए, पनन कश्मीर के लिए भूमि तय कीजिए। और अगर आपको डर है ना, कश्मीरी भाई नहीं जाना चाहते, तो हिंदुस्तान में बहुत से युवा हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, कन्याकुमारी, दिल्ली, सब आ जाएंगे। आप एक बार दिल तो दिखाइए बड़ा, देखिए किस तरह सब आ जाएंगे। और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जी, आप पनन कश्मीर के समर्थक नहीं हैं,
ये सिर्फ आप कुछ दिनों के लिए जज्बाती खेल खेल रहे हैं। ये जज्बाती खेल आप इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को गुस्सा है। उस गुस्से को सिर्फ आप शांत कर रहे हैं, उस गुस्से के बुलबुले को। अगर सच में आपको लगता है, बुरा लगता है कि ये कत्ल गलत है, तो आप ऐसे भाषण ही ना देते पहले तो। और अब भी अगर जैसे ही मोदी ये कह देना कि कश्मीर में हिंदू बसाए जाएंगे, अभी 2 मिनट में 360 डिग्री बदल जाएंगे आप। अगर आप सच में हिंदुस्तानी हित की बात करते हैं, आपको इंसानियत से प्यार है, तो आप आगे आइए और कहिए कश्मीर में हिंदुओं को बसाइए, ना कि हिंदू पंडितों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंदू पंडित खौफ में हैं। अगर उनको खौफ ना होता तो वो यहां से जाते ही नहीं। वो खौफ में हैं क्योंकि आपने उनके अंदर इतना खौफ भर दिया है। अब जो लोग यहां आना चाहते हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार कीजिए। है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत नहीं है आप में। और कश्मीर के लोगों, मेरे कश्मीर के भाइयों, आप सब बुरे हैं मैं कभी नहीं कहता, लेकिन आपके अंदर वो जो बुरे एलिमेंट्स हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान के सारे लोग बुरे नहीं हैं, पाकिस्तान में बहुत से अच्छे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान को बुरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां बहुत से बुरे लोग हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी बहुत से बुरे लोग हैं जो इस नरसंहार में शामिल हैं, जो ये नरसंहार चाहते हैं। आप उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं जब आपकी बुलंद आवाज नहीं होती। आप प्रोटेस्ट कीजिए ना कि हिंदुओं को बसाइए, हम मिलकर रहेंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं करेंगे। यह सिर्फ आपके व्यापार का घाटा है। आपको लगता है टूरिज्म बंद हो जाएगा, इसलिए आप ये शोर मचा रहे हैं। अगर आपको सच में मोहब्बत हिंदुस्तान है तो खुले दिल से बुलाइए, निकालिए जुलूस। किसी ने मना थोड़े ही किया है। नरेंद्र मोदी को आपने हरा दिया, लेकिन आप हिंदुस्तान को तो जिता सकते हैं। हिंदुओं, हिंदुस्तानियों, अगर आपके अंदर शर्म नहीं है, पौरुष है, तो पूछो कश्मीर की सरकार से और पूछो नरेंद्र मोदी से। और मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करो और पूछो, क्या कश्मीर में हिंदुओं को बसाया जाएगा? इस डर को दूर भगाया जाएगा? क्या पनन कश्मीर बसाया जाएगा या फिर इनके आगे सरेंडर कर दिया जाएगा? जो आतंकियों ने किया है उसको लीगल घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप कश्मीर में हिंदुओं को नहीं बसाते तो यही तो मैसेज वो देना चाहते थे जो उन्होंने दे दिया। अगर आपके अंदर पौरुष है तो उस वीडियो को शेयर कीजिए और लिखिए और पूछिए सवाल उन कश्मीरी नेताओं से और उनकी हकीकत को एक्सपोज कीजिए जो आईने में भी सच के साथ खिलवाड़ करते हैं। गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, ये जालिम नाग बन बैठे गला ही काट खाने को।